नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रशांत। आज इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, आपको प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 से 3 तक का हल मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए देख ही लीजिए। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला दिया गया है 25 डिग्री को कह रहा है कि आप रेडियन में बताइए। तो आपको पता है, क्या पता है, तो आप इसे लिखोगे, हम जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बटा 180। यहाँ पे आपको रिलेशन पता है ना, पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन में इतना डिग्री, तो 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन। इस बात को आप समझ लेना। यहाँ पे क्या था, रेडियन था, इधर क्या है, डिग्री है। तो इधर एक क्या किया, गुणा किया, 180 को इधर भेजे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पाई बटा 180 रेडियन, और इधर क्या है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में इतना मान होता है, तो 25 में कितना होगा। ये तो वही बात होगी जैसे आप बाजार जाओ, आपसे कोई बताया आपको दुकानदार कि 1 किलो आलू का दाम 20 रुपए है, और फिर आपसे पूछे कि 4 किलो आलू का दाम कितना होगा, तो क्या करोगे, 4 गुणा 20 कर दोगे। तो वही है, 1 डिग्री का मान इतना है, तो 25 डिग्री का कितना होगा, तो 25 गुणा पाई बटा 180। ये हो गया। अब इसे आप हल करोगे और तो ये जाएगा, 5 से काट दो, 5 पचम 25 और 5 36 बार में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 पाई बटा 36। दूसरा है इसी में माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। डिग्री में अगर दिया होता तो आप सीधा क्या करते, गुना कर देते, पर यहाँ पे क्या है, मिनट में दिया गया है। ठीक है, तो मिनट में तो आपका मान पता नहीं कि रेडियन 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, नहीं पता। तो आप इसको क्या कर सकते हो, डिग्री में बदल सकते हो, इतने मिनट को डिग्री में बदल सकते हो। कैसे, आपको पता है कि 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होगा, 1/60। ठीक है, 30 मिनट में कितना डिग्री होगा, 30 गुणा 1/60। तो इसे कैसे लिखोगे, आप माइनस को बाहर ही रखोगे, ऐसे ब्रैकेट लगाओगे, प्लस लगाओगे, 30 गुणा 1/60, 47 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और इसे आप हल करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 94, 47 गुणा 2 94, 95/2। ठीक है, अब ये क्या है, डिग्री में है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 डिग्री बराबर कितना है, पाई बटा 180। तो माइनस 95 डिग्री, 95/2 डिग्री में कितना होगा, तो इसे पाई बटा 180 से गुना कर दोगे। गुना करने के बाद ये आपका बचेगा क्या, ये 5 से तो जाएगा, हाँ जी, तो 5 कम 5, 5 9 45, 5 36 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 19 पाई बटा 36 गुणा 2 72। ठीक है, तो माइनस का 19 पाई बटा 72। माइनस का मतलब समझ रहे हो ना, ये जो एंगल इसका नापा गया है, क्या क्लॉकवाइज दिशा में नापा गया है। तीसरा पार्ट दिया गया है 240 डिग्री कह रहा है, तो इसमें भी सीधा सा है, हम जानते हैं कि 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन। तो 240 में कितनी होगी, तो 240 गुणा पाई बटा 180, और इसे आप हल कर लोगे। 0 से 0 काट दो, 2 से 2 1 कम, तो 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक है, 12 है, ये भी जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, यानी कि 4 पाई बटा 3। चौथा दिया गया 520 डिग्री को आपको बदलना है। तो आपको पता है, हम जानते हैं कि क्या 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होते हैं। जब भाई 1 डिग्री में इतने रेडियन, तो 520 में कितने, तो 520 गुणे पाई बटा 180। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 9 18। ठीक है, और किसी से जाएगा नहीं है, तो ये हो जाएगा 26 पाई बटा 9 इसका आंसर। ये क्या है, रेडियन, इतने रेडियन होंगे। इसमें सारे रेडियन में है, इसे लिखना जरूर आप।
इसके जो हल आए हैं रेडियन में सारे। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। रेडियन में दिया गया, डिग्री में आपको बताना है, पाई का मान 22/7 यूज करना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है 11/16। ये क्या है, रेडियन में, इसे डिग्री में ले जाना है। तो क्या करोगे आप, आपको क्या पता है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ये चीज आपको पता है। तो इतने में कितना होगा उससे गुणा कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। तो आप लिखोगे क्या कि हम जानते हैं कि एक रेडियन बराबर होता है क्या, 180/पाई डिग्री। तो इतना रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, तो 11/16 में क्या करोगे, गुणा कर दो 180/पाई, और पाई का मान क्या यूज करना है, 22 करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर। अब इसे काटोगे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 एकम 2 और 2 90,000, 90 बार में जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा है 90 और गुणा 7, तो 963, यानी कि 630 और नीचे क्या बचा हुआ है 16। ठीक है, अभी ये और छोटा हो जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 8 16, और ये 2 दूना 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 6 10, यानी कि 315/8। तो ये क्या आ गया आपका, डिग्री में आ गया। पर आपको डिग्री बटे में नहीं लिखनी होती, नंबर में देनी होती है, 10 डिग्री 5 डिग्री ऐसा। तो इसको, उसके लिए क्या करोगे, इसे नंबर में ले जाओगे, मतलब भाग करोगे। तो आप इसे भाग करता हूं मैं इधर साइड में, 315 को 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 6 18, सॉरी 8 में 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24। ठीक है, तो यहां से 4 6 7 आ गया। ठीक है, और नीचे 5 आ गया, 75 75 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 7 8 8 28 64, 8 9 72, और यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब 3 क्या है, 8 से छोटा है तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 39 डिग्री तो हो गया, पर अभी बचा हुआ क्या है, 3/8। ये क्या है, 1 डिग्री से कम है। और 1 डिग्री से कम है तो आप उसे डिग्री तो नहीं लिख सकते, पर आप उसे मिनट में बता सकते हो। ठीक है, तो मिनट में बताने के लिए क्या करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मिनट में बदलोगे, फिर आप डिवाइड करके बताओगे। तो आपको एक चीज यहाँ पे और पता है, 1 मिनट में कितना होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। और तो इतने डिग्री में कितना होगा, 3/8 डिग्री में कितना मिनट होगा, तो 3/8 गुणे 60 कर दोगे। ये क्या हो जाएगा, जब 60 से इसमें गुणा करोगे तो 3 6 18, यानी कि 180/8 हो जाएगा। अब 180 को आपको भाग देना है 8 से, तो यहाँ पे 180 को भाग दोगे आप 8 से, तो कितनी बार जाएगा, 8 और 16, 2 20, फिर 8 दूनी 16, सॉरी यहाँ पे 4 आया, हाँ 2 ही आएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी कि आप इसको लिख सकते हो आप क्या, ये है 22 मिनट हो गया। और उसके बाद क्या बचा हुआ है, 4/8 अभी भी बचा हुआ है। अब ये क्या, 1 मिनट से भी कम है, तो 1 मिनट से कम है, यानी कि आप सेकंड में लिख सकते हो। सेकंड में लिखने के लिए क्या करना होगा, आपको इसे सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक रिलेशन और पता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इतने मिनट में कितने होंगे, यानी कि 60 से आप फिर इसमें गुना करोगे तो 4 छंग 24, यानी कि 240/8 हो जाएगा। 240/8 हो जाएगा ना। ये जब 4/8 है, इसे क्या करा, 60 से गुणा किया तो 6 चौक 24, 240/8। अब 240 को फिर 8 से भाग दो, तो 8 × 16, 8 त्रिक 24, यानी कि 0 हो गया। अब एक 0 बचा हुआ है, जब बचा हुआ होता है तो सीधा चला जाता है वहां पे, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। तो ये हो गया क्या, 30 सेकंड।
ये लो, इस तरीके से आपको करने हैं प्रश्न को, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है -4 रेडियन, इसको बदलना है डिग्री में। तो क्या करोगे, आप लिखोगे वही चीज, हम जानते हैं कि 1 रेडियन में बराबर होता है 180/पाई, ठीक है, डिग्री। तो -4 में कितना होगा, तो -4 गुणा 180/पाई, ठीक है। और पाई का मान क्या यूज करना है आपको, 22/7 यूज करना है। तो माइनस को मैं बाहर रखता हूँ, ठीक है। और 180 22 गुणा 7, तो ये 2 दूनी 4, 11 चला जाएगा, ठीक है। और अभी इसे का हल करेंगे तो ये आएगा आपका, 2 को गुना करोगे 7 से तो 7, तो ये हो जाएगा 14, और 14 गुणा 180, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/20, और बटा में नीचे क्या है 11, ये क्या है डिग्री में है। पर आप अभी इस तरीके से डिग्री में नहीं लिख सकते, आपको उस नंबर में लाना पड़ेगा, यानी कि फिर आपको भाग देना है। तो आप जब भाग दोगे तो ये आएगा 229 1/11, इतना तो डिग्री में हो जाएगा, पर इतना क्या है डिग्री में ही है। तो ये 1 डिग्री से कम है, तो इसको मिनट में बदलोगे। मिनट में जब आप बदलोगे तो ये हो जाएगा 5 मिनट, और फिर उसके बाद और इसे आप बदलोगे तो ये आएगा 27 सेकंड। आप कर लेना, ठीक है। अब इतना तो है नहीं, हर एक क्वेश्चन ही कराया जाए, आप उसे सॉल्व कर लेना, वही डिवाइड करते जाना है बार बार, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई। तीसरा दिया गया है 5, तीसरा दिया गया है 5π/3, सेम है बिल्कुल। तो आप लिखोगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई डिग्री। तो इतना रेडियन बराबर क्या होगा, तो 5π/3 में कितना होगा, इसे 180/पाई से गुना कर दोगे, तो पाई से पाई जाएगा मर, और 3 छंग 18, यानी कि 60 हो जाएगा। नीचे की बात हो गई खत्म, ऊपर बचा है 5 और गुणे 60, तो 6×5 30, यानी कि हो गया आपका 300 डिग्री, ठीक है। चौथा दिया गया है इसी का 7π/6, तो इसमें भी सेम चीज लिखोगे, हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री, इतना लिख नहीं रहा मैं, आप समझ लेना। तो क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा 7π/6 गुणे 180/पाई, पाई से पाई मर गया, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 30 हो गया। नीचे कुछ बचा हुआ नहीं है, 7×3 = 21, यानी कि 210 डिग्री। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। यहाँ पे देखना डिग्री लिखा गया 360 डिग्री, वो डिग्री नहीं होगा, बस परिक्रमण है, मतलब 1 मिनट में 360 बार घूमता है। जैसे आप थ्रेसर आता है आपके यहाँ गेहूं मारने वाला, ठीक है, उसमें बड़े बड़े चक्के होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है आरपीएम, 1000 आरपीएम, 500 आरपीएम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम, कि 1 मिनट में कितना परिक्रमण करता है वो चक्का, जूम जूम जूम, कितनी बार घूम लेता है, वो चीज है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, 360 बताया गया 1 मिनट में, और आपसे पूछ क्या रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप बनाएगा, कि 1 सेकंड में वो कितने रेडियन का माप बना लेगा, यानी कि कितना चक्कर लगा लेगा, वो पता कर लो। फिर उसे आप डिग्री में बदल देना, और फिर उसे रेडियन में बदल देना। पहले आप क्या पता करो कि 1 सेकंड में वो कितनी बार घूमता है, ठीक है। फिर आपको पता है कि एक बार घूमने पे कितना कोण बनाता है, ये भी पता है। तो उससे क्या करना, 360 से गुणा कर देना, या फिर एक चक्कर में कितना रेडियन कोण बनाता है ये भी पता है, तो 2π से सीधा गुणा कर देना और आ जाएगा आंसर। नहीं समझ में आई बात, तो देखो यहाँ पे लिखोगे, दिया है, क्या दिया है कि 1 मिनट
बराबर है 360 परिक्रमण। ठीक है, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो ये भी 60 सेकंड में क्या हुआ, 360 परिक्रमण। ठीक है, अब 1 सेकंड में कितना लगाएगा फिर परिक्रमण भाई, इसे ऐसे इसी लिख देते हैं। 1 सेकंड में कितना लगाएगा परिक्रमण, तो 360 बटा 60 कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 मान लिया, गुणा में है 60 जाएगा, उधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 60 हो गया, तो 6 0 से 0 कट गया, 6 6 का 36, यानी कि 1 सेकंड में कितना परिक्रमण लगाएगा, 6 बार वो घूमेगा खुद को, 1 2 3 4 5 6, इतनी देर में 1 सेकंड पूरा होगा, यानी कि 1 सेकंड में 6 परिक्रमण लगाएगा। और आपको पता है कि एक परिक्रमण का मतलब होता है कितना एंगल, कितना कोण। अगर मैं डिग्री में बात करूं तो 360 कोण, अगर रेडियन में बात करूं तो 2 पाई होता है। हमने करा था ना पहले वीडियो में, इसके बताया था। तो एक परिक्रमण का मतलब इतना, तो 6 परिक्रमण का मतलब कितना, तो 6 गुणे ये कर दो, आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 1 सेकंड में बनाया गया रेडियन माप कितना हो जाएगा, 6 गुणा 2 पाई। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई, इतना होगा कुल मिला के 1 सेकंड में इतना कोण बनाएगा, यानी कि 6 बार उसका चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर होता है 2 पाई, तो 6 क्या हो गया 12 पाई। बात समझ रहे हो, ये चीज है।